जान रहे हैं, सरकार जान रही है कि अगर ये आंदोलन बढ़ गया तो 2 अप्रैल फिर से घटना घट ना जाए, ये सरकार जान रही है। इसलिए सरकार समय से पहले ये आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास करेगी, बात मानने का प्रयास करेगी। 2 अप्रैल अम्बेडकराइज लोग बहुत मजबूत होते हैं। आज 2 अप्रैल की बात है, 2 अप्रैल आने वाले समय तक अगर सरकार बात नहीं सुनेगी तो 2 अप्रैल की घटना भी दोहराई जाएगी। लोग शांति प्रिय आंदोलन कर रहे हैं। जिस दिन अगर क्रांति का ऐलान हो जाएगा ना, तो 2 अप्रैल आज है, भूल गए का वो दोहराने में तनिक सा भी समय नहीं लगेगा। आने वाला पीढ़ी को, भविष्य को बचाइए और इस संघर्ष को आगे बढ़ाइए। ठीक है, जीवन दान देने के लिए तैयार हैं, धरना स्थल से अपनी मांगों की पूरा करने के लिए तत्पर हैं। ठीक है, कहा इस मंच से यहाँ पर आप लोग कि हम केस करेंगे, इसीलिए मैं बोलना चाहा। मैंने दिन में भी बोला था, कल भी बोला था कि हमको केस नहीं करना है। मैंने सरकार से अर्जी की थी अपने प्रबोधन में कि तुम रूठी रहो, मैं मनाता रहूं, तुम मानो नहीं, हम छीन लेंगे। हम लोग ने कैंडल जलाए और एक संदेश देने का कोशिश किया कि हम अपने ऐतिहासिक समय डेट को ना भूलें और उस डेट का इम्पोर्टेंस याद रहे, हमारी बलिदान को याद रखें और हम अपने जितने भी महापुरुष हैं उनको भी याद करें। तो इस धरने में से एक अच्छी चीज़ क्या हो रही है, सम्राट अशोक जयंती कब होती है ये भी मालूम चल रही है। आज 2 अप्रैल की इम्पोर्टेंस भी मालूम चल रही है। तो हमारे लोग सचेत हो रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। आज बोधगया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें बिहार के कुछ भिक्षुओं ने कहा है कि बाहर के भिक्षु और लामा यहाँ पर आकर कैसे इस आंदोलन को चला सकते हैं, हम इसको चलाएंगे। 18 तारीख से उन्होंने ऐलान कर दिया सड़कों पर उतरने का। जी, ये उनको पहले 25 साल जो बनते सुरेश देसाई का जो आंदोलन हुआ था 1992 में, 25 साल का गैप था। यदि यही करना था तो 25 साल चुप क्यों रहे। हम लोग तो 3 साल पहले ही शुरू किए थे। तो उनसे हम यही कहेंगे, एकता में ताकत है, सामूहिक आए, कोई बाहरी अंदर ही नहीं होती है, नियत क्लियर करके ही काम करें। आज पूरा विश्वव्यापी ये आंदोलन हो चुकी है और साथ में मिलकर लड़ेंगे तो हम लोग निश्चित जीतेंगे। उनको हम यही सलाह देना चाहते हैं। तो उनकी वो अपनी दिमाग है, 18 तारीख करे या 20 तारीख करे, यही धरने में। मैं तो इतना भी चाह रहा था, कल कोई आया था तो मैं कह रहा मीटिंग करे, ये धरना स्थल में आके मीटिंग करे, बाहर बैठ के मीटिंग नहीं होती है। अभी काफ़ी मैसेज चली गई है, तो निश्चय वो भविष्य में साथ में मिलके काम करेंगे। आज 2 अप्रैल है, 50वां दिन है और आपने 2 अप्रैल अम्बेडकरी आंदोलन 2018 को जीवित किया है। जी, ये हम लोग ने सुबह ही एक प्रेस को मार्फत बताया था कि 2 अप्रैल 2018 कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे जो बहुजन समाज, जो SC ST OBC के लिए, क्योंकि हमारे 13 युवा शहीद हुए थे। तो 2 अप्रैल एक ऐतिहासिक पल भी थी। तो इसी को स्मरण करते हुए आज हम लोग कैंडल भी उनके स्मरण में हम लोग ने कैंडल जलाए और एक संदेश देने का कोशिश किया कि हम अपने ऐतिहासिक समय डेट को ना भूलें और उस डेट का इम्पोर्टेंस याद रहे, हमारी बलिदान को याद रखें और हम अपने जितने भी महापुरुष हैं उनको भी याद करें। तो इस धरने में से एक अच्छी चीज़ क्या हो रही है, सम्राट अशोक जयंती कब होती है ये भी मालूम चल रही है। आज 2 अप्रैल की इम्पोर्टेंस भी मालूम चल रही है। तो हमारे लोग सचेत हो रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और जिसको भी आना होगा आ रहे हैं, प्रकाश अम्बेडकर दल बल के साथ आ रहे हैं। और ये 5 अप्रैल में तो अनगिनत आएंगे, ये आप तो देखने मिलेगी। हमारी तैयारी रेडी, एकदम रेडी है हम लोग। क्या अपील कर रहे हैं 5 तारीख के लिए? अपील करना क्या है, अपने हक की लड़ाई है, अपनी विरासत बचाने की लड़ाई है। तो इसमें अपील करने का कुछ है ही नहीं। एक ही कहना चाहेंगे, हम लोग पहले कहे थे कि 5 अप्रैल में आप सब चले आए और महाबोधि महाविहार मुक्ति कराएंगे साथ मिलकर। धन्यवाद। क्या बोल रहे हो?
जम्मू लामा जी से चर्चा। नहीं, आप लोगों ने अभी बोला कि कोई दूसरा पार्टी भी नेगेटिव इसके ये आंदोलन में शरीक होना मांगता है, या तो उन लोगों ने अपना तरफ से आंदोलन में आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। हम तो ये चाहते हैं कि किसी भी हालत में लक्ष्य होना चाहिए बीटी एक्ट का रिपीलमेंट। बीटी एक्ट 1949 निरस्त हो। अगर उस निरस्त करने के लिए कोई दूसरा तरफ से अटैक करके उसको हासिल करना मांगते हैं, वो भी हम लोग को वेलकम है। पर ये है कि लक्ष्य होना चाहिए बीटी एक्ट को निरस्त करके, जो एक इतनों दिनों से जो एक अंधकार चल रहा था, जितनों दिनों से जो अन्याय चल रहा था, उसको खत्म करेगा। लक्ष्य होना चाहिए बीटी एक्ट का 1949 का रिपीलमेंट, बस यही है। और बाकी जो कोई आगे बढ़ना मांगता है, अपना तरफ से हमला करना मांगते हैं, अपना तरफ से इसको आंदोलन चलाना मांगते हैं, उन लोगों के लिए आज़ादी है। बस ये है कि ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम ने आज इस आंदोलन को, जो एक अंधकार में था, उस आंदोलन को इस मुहिम तक पहुंचाया है। ये आप लोगों का सहयोग नहीं, आप लोगों का किससे हुआ है? सहभागिता से। सहयोग और सहभागिता में बहुत फर्क है। अभी हम देख रहे हैं कि सब बुद्धिस्ट का यहाँ पर सहभागिता मिल रहा है। एवरी बुद्धिस्ट आर बीइंग इन्वॉल्व। सपोर्ट नहीं, सपोर्ट होता है बाहर से होता है, पर यहाँ तो हम देख रहे हैं कि सब बुद्धिस्ट अभी आंतरिक हृदय से, आंतरिक मन से यहाँ पर अभी आगे आए, सामने आगे आए। तो ये हम लोग का एक बहुत बड़ा आत्मबल सिद्ध हुआ है। और इस आत्मबल से, इस तरंग से, इस शक्ति के माध्यम से हम लोग अपना लक्ष्य पक्का हासिल करेंगे। ये हम लोग का वादा है। और आप बोल रहे हैं कि 50 दिन हो गया, अरे हम लोग तो पहले से 5000 दिन के लिए भी रेडी होके आया है। उस दिन हम एसडीएम को बोला है, हमारा तो यहाँ पर जब तक बिहार सरकार नहीं झुकेगा, हम लोग नहीं झुकेंगे। बिहार सरकार को झुका के उसके बाद हम लोग झुकेंगे। ठीक जी, आपने कोई प्रश्न कर रहा था, बिहार के है नहीं, या बिहार के सिलवंश बनते हैं, बिहार भी नहीं, बोध गया के सिलवंश बनते, सिर्फ बात कीजिए। बनते जी, इस स्थल का आंदोलन का 50वां दिन है। बिहार सरकार पर आप कैसे पॉलिटिकली प्रेशर बनाएंगे ताकि वो आपकी आवाज़ को सुने? अच्छा, हमारे मीडिया बंधु भाई, आप लोग बहुत अच्छा अपना सवाल जताया है। तो हम सबसे पहले भिक्षु संघ को नमो बुद्धाय, जय भीम, और जय समाज उपासक को भी, उपासकाएं को भी। इतना दिन से लोग अड्डा जमाए हुए हैं, मेहनत के साथ बहुत कष्ट हो रहा होगा भी, लेकिन फिर भी इन लोग कष्ट को फूल में बदल दिए हैं और हंस हंस के यहाँ रह रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि हम 5000 मैंने दिन भी हम कम समझते हैं, हमारे लामा जी बोल रहे हैं, ये बहुत बड़ा साधुवाद है। तो आपका जो क्वेश्चन था कि हम बिहार सरकार को कैसे झुका सकते हैं, यही ना? तो मैं बता रहा हूँ कि हमारा बिहार सरकार में 38-39 जिला है और 38-39 जिला के हमारे भंते हमारे पास हैं, अभी भी बैठे हुए हैं पूरा करीब। और उपासका लोग भी देहात से, बस से, मोटर से, स्कूटर से सब आ रहे हैं, समझ रहे हैं ना? भीड़ हमारी जाग रही है, जनसंख्या भी हमारी जाग रही है और आ रहे हैं, दोनों चारों रहते हैं, चल भी जाते हैं, चूंकि कि घर गृहस्थी का भी काम है। तो हम यह कहना चाह रहे हैं कि हमारा आवाज देहातों में, शहरों में और विदेशों में गूंज रहा है। हम लोग शांति से बैठे हुए हैं, किसी का कोई प्रतिरोध नहीं करते हैं, हम लोग हैं, लेकिन प्रतिरोध हमारा विदेश से हो रहा है, हमारा देहात से हो रहा है कि सरकार को ऐसा नहीं चाहिए था, इतना दिन, इतना मान। इससे साबित हो रहा है सरकार का, जो सरकार पंखुड़ी भुजा करके गद्दी मार के अपना बैठे हुए हैं 5 वर्ष के इंतजार में, तो उन्हीं का इंतजार में हम लोग पूरे बिहार के लोग भी बैठे हुए हैं और दुनिया के लोग देख रहे हैं। मैं बता रहा हूं कि विधानसभा जो है उसमें 4 हमारा जो शेर है गरज रहा है और बाकी जो लोग हैं
मनोवादी के शिकार वो चुपचाप बैठ करके 8 आने रसगुल्ला खाने पर पड़े हुए हैं। तो अगर वो कैमूर, भभुआ, रोहतास, उत्तर मैंने समझिए कि उत्तरी बिहार, दक्षिणी बिहार कहीं के भी होंगे, कहीं के विधायक होंगे, समाज अभी उनको पूछेगा कि बोध गया जो भगवान बुद्ध का मंदिर है वह इजारा रखा हुआ है और हमारा 4 आदमी चिढ़ा रहा था विधायक, चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, और तुम लोग सत्ता में हो चाहे विपक्ष में, आवाज सुन के भी नहीं उठाया। तुम लोग का गंगा गंगा है, बहिरा है, कोरिया है, काना है, लंगड़ा है। अरे तुम लोगों के पिता के भेजे हैं हम लोग तुम्हारा पिताजी है, माताजी है, जो समझो देश हमारे बिहार के राज के। तो हम लोग का जब आवाज तुम नहीं सुन रहे हो तो तुम्हारा आवाज हम सुनेंगे कि हम भाजपा के हैं, कांग्रेस के हैं, ललटेन के हैं और तीर के हैं, नहीं मानने वाले हैं। तुम लोग 8 आने रसगुल्ला पर बिकने वाले हो और तुम लोग गुलाम बने हुए हो, अपने को हिंदू समझ रहे हो। अरे हिंदू समझने वाले भाई लोग जरा सोचिए, आप पढ़े लिखे हैं, हिंदू शब्द तो यहाँ का है, कोई डिक्शनरियों में मिल रहा है आपको, गीता रामायण में। बाहर के लोग आपको बोला है कि यह हिंदू के हैं, तो ठीक है, हम ज्यादा किसी को कटाक्ष नहीं करेंगे, लेकिन जहां हम हिंदू हैं 6,500 जाति में हमको बांट के 6,500 जूता मारा है किसी ने। कोई के 10-20 जूता से ऊपर उठने का खुशी होगा या मारने का, लेकिन उनको 6,000 से नीचे होने का शर्म नहीं होता है। भलते जी, आप बिहार से हैं, आरजेडी के एक विधायक के सतीश दास जी जो मखदूमपुर से हैं, और एक बोध गया के विधायक के सर्वजीत जी जो आवाज नहीं उठा रहे हैं, जबकि सतीश दास जी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। क्यों, ऐसा क्यों? हाँ, ये बात जी तो अनुचित बता ही दिए हैं। वो तो भाई उनको अपना परिवार चलाना है, समाज नहीं चलाना है। और वो भी हमारे क्षेत्र से पहले विधायक थे, जीताराम मांझी जी भी। सर्वजीत जी को कैसे देखते हैं? हाँ, सर्वजीत जी को भी देख रहे हैं कि इन्होंने भूमि सुधार मंत्री भी बने थे। इनको तो चाहिए था कि जब भूमि सुधार है और बोध गया के हैं तो भूमि सुधार मंत्री होने के नाते इनको बोध गया जो मंदिर अधिनियम है, जो दूसरे के हाथ में चल रहा था, बौद्धों के हाथ में, बौद्ध का जमीन है, अशोक सम्राट का जमीन है, तो उनको हाथ में देना चाहिए। अगर नकली कोई नाम चढ़ा लिया है तो उससे हो जाएगा? नहीं होगा। अब बिहार के लोग, बोध गया के आसपास के लोग जाग चुके हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारा वहाँ कम से कम 100-150 बच्चे अपना दिनों भर आसन मार के बैठे हुए हैं। लेकिन हाँ देखिए, अब कहेंगे कि बिहार सरकार का मंशा हम लोगों के प्रति थोड़ा सा दिक्कत किया है। अभी मोबाइल ले जाने से बंद कर दिए हैं। और मोबाइल ले जाने से क्या होता था कि बाहर से जो भी श्रद्धालु लोग फूल, माला और तरह तरह का माने सामान जो चढ़ाना चाहते थे तो आते थे नहीं, मोबाइल से खिंचा के भेजा जाता था और उनकी मनोकामना पूरा होती थी। आज मोबाइल बंद हो जाने पर मंदिर में देखिए एक बूंद पानी नहीं मिलता है। क्या बीटीएमसी के लोग पानी पिला रहे हैं लोगों को? तो ये जो उनका जो पहले जो काला राम मंदिर में पानी पीने नहीं दिया जा रहा था, वैसे आज हम देख रहे हैं बोध गया मंदिर में पानी नहीं पीने दिया जा रहा है। हमने सेक्रेटरी से भी बात किया है 4 दिन पहले और बोला कि इस तरह का जो है कि सबका मोबाइल पास बंद हो रहा है, और हमको पुराना सेक्रेटरी जो थे बिना कहे हुए लोकल कैंडिडेटर बनाए थे। आप इस मैंने उनका मान सम्मान को नहीं दे रहे हैं कि क्या होगा? तो उन्होंने सीधे कहा कि हम लोग का बस की बात नहीं है बनते जी, डीएम साहब का ऐसा बात है। तो हम उनसे बोला कि डीएम साहब का अपना मन से कर दिए होंगे कि आप ही लोग का कानून चला होगा। खैर, जो उन लोग मोबाइल बंद करवाए हैं इससे समाज कोई खुश नहीं है इन लोग के नीति निवास से। लेकिन हम लोग मंदिर में भी जो हमारे बहुत भिक्षुक है सब हमारा है, हम उनका कोई विरोध नहीं करेंगे। सब लोग सही है, हम लोग भी सही हैं, मांग के लिए वो भी समर्थन में है, चाहे भीतर से रहे चाहे बाहर से। ना उनका विरोध हम कर रहे हैं, ना हमारा विरोध वो कर रहे हैं, लेकिन हम लोग लड़ के भी लेंगे, ऐसी बात नहीं है। और अभी आज जो मीटिंग हुआ था जो राज्यपाल बनते जी, उसमें भी निर्णय हुआ है कि केस करेंगे, लेकिन केस करेंगे खुल के नहीं आए। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ इस मंच से कि हम लोग बिहार सरकार पर केस करेंगे, और जिसमें डीएम को
और मुख्यमंत्री को पार्टी बनाएंगे कि आप ये 1949 काला कानून किस आधार पर बोध गया एक्ट बना करके अभी तक चलाए हुए हैं जो निरस्त है। आप इसका जवाब दें। आयोग दिन उनको कोटघरा में हम लोग खड़ा करेंगे, बिहारवासी करेंगे, हमारे उपासक करेंगे। हम लोग तो सिर्फ शांति के पात्र हैं। और क्या पूछना है, कुछ पूछिए ना। नहीं, साधु साधु। क्योंकि बिहार तो मैं सोचा कि बिहार के भांते लोग बोले लगा था, जो बाहर की सुनते हैं बिखर जाते हैं, अंदर का सुनना है संवर जाएगा। या दोनों बोध गया ऐसे हैं, पूछ सकते हैं पहले बनते को, उसके बाद हमारे रिश्तेदार। अपना नाम बोलना, जगह बोलना। सबसे पहले मैं अपने धर्म गुरुओं को नमन करते हुए और हमारे दूर दराज से बहुमूल्य समय दे करके जितना दिन से धरना चल रहा है, उस धरना में बहुत एक कड़ाके के धूप में आकर के जो हम लोग को जायजा ले रहे हैं, उन्हें सभी मीडिया भाइयों को अदुआने वाले हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, उन सबको मंगल कामना करता हूँ। सबसे दरअसल बात ऐसा है कि हम लोग एक धरना के लिए तैयारी के लिए देहात क्षेत्र से रथ चलाते हुए साथ में हमारे आकाश लामा जी, उसे ठंडे में और कैसे कैसे किस तरह से मच्छर काटते सब कुछ करते हुए हम लोग वहां से लेकर के यहाँ आए हैं। तो यहाँ कुछ ऐसे हमारे धर्म गुरु हैं, वो भी अलग थलग बैठक कर रहे हैं। तो मैं उस धर्म गुरुओं को मैं हाथ जोड़ता हूँ, नमन करता हूँ, मैं गिड़गिड़ाता हूँ कि आप आकर के जो भी कुछ हो, हमें कमियां हो या जो भी कुछ हो, तो आकर के निराकरण यहाँ किया जाए। अब मैं आपसे मिलूंगा गुरु जी, आप एक गुरु हैं हमारे। ये मत समझिए कि पूज्य प्रज्ञा सिंह गुरु जी हमारे गुरु हैं, आप एक गुरु हैं। हम आपको भी मैं गुरु समझता हूँ और शुरू से समझते आया हूँ। और उस भी जो पहले जो एक्ट 1949 के लिए जो संघर्ष किए थे, लड़ाई किए थे, उसमें शामिल थे। लेकिन आप उस दिन के समझ रहे हैं। तो गुरु जी देखिए, कोई आप खुशी नहीं होना चाहिए। हम लोग करुणा से, मैत्री से हम आपको यहाँ तक लाना चाहते हैं। आप वीडियो के माध्यम से आप सुन रहे हैं, हम लाने का प्रयास करेंगे। जो भी कुछ भी हो आकर के यहाँ हो। और एक्ट 1949 निरस्त होना चाहिए। और मैं यही मांग कर रहा हूँ। मैं और 5 जो तारीख का जो आने वाला है 5 फरवरी को, हम लोग पूरे धूमधाम से अच्छा से इनको हम जयंती मनाएंगे। इसमें गुरु जी आप संलग्न हो जाए और ऐसा मत करिए कि आप इस तरह से आप बंटवारा कर रहे हैं। मैं आपको हाथ जोड़ता हूँ, आप कृपया आए यहाँ पर। इसी शब्द के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। 1949 निरस्त हो और आप आए यहाँ। साधु साधु साधु। बिहार के लोग और आम लोग सपोर्ट करना चाहते हैं, आप सब क्या अपेक्षा रखते हैं, किस प्रकार से सपोर्ट कर सकते हैं? मैं सबसे पहले नाम बताओ अपना। मेरा नाम विष्णुधारी बौद्ध है और मैं बोध गया प्रखंड के हूँ। और बगल में बोधिया के बगल में गांव है सुभाखा, वहीं मेरा जन्म स्थान है, 12 पंचायत। और मैं लंबा समय से सामाजिक कार्य करता हूँ और मजदूर किसान समिति के जिला संयोजक भी हूँ। जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है और इसके पहले जब बोध गया आते थे या बोध गया की जो स्थिति देखते थे, आज से 50 वर्ष पूर्व में जो अगल बगल के गांव जो हैं, जो गरीब हैं, खास करके दलित समुदाय को, उनको स्थिति अच्छा था। लेकिन जब से ये सुदृढ़ीकरण हुआ और ये कमिटी जो द्वितीय एक्ट में जो कमिटी है, जो भी यहाँ पे वित्त के नाम पर विकास की कार्य के लिए जो भी धन आ रहे हैं, अभी
लगभग बोधगया में 500 संस्थाएं हैं जो सब शिक्षा पर कार्य कर रही है। शिक्षा पर मतलब सब अपनी अपनी दुकान खोले हुए हैं, लेकिन इस क्षेत्र में बोधगया से चारों दिशा में 5 कोस के एरिया में कहीं भी शिक्षा की कार्य नहीं चल रही है। तो बुद्ध के नाम पर ये लोग यहाँ दुकान खोले हुए हैं और पैसा उगाही कर रहे हैं गरीबों के नाम पर, और पूरे गरीबों का बच्चा को भिखमंगा बना दिया है। ये बीटीए में एक्ट में जो कमिटी है, अगर ये बीटीए एक्ट में कमिटी हमारे बौद्धों का हाथ में होता, इस विरासत इनके हाथ में होता, तो आज हमारा ये स्थिति नहीं होती। हमारा समाज सचेत रहता है, हमारे बच्चों को अच्छा शिक्षा स्वास्थ्य के लिए लोग सोचते हैं, जो बुद्ध ने सोचा था। और ये मनवादियों ने हमारा विरासत को सैकड़ों बरस से कब्जा किया हुआ है, और हम अगल बगल के लोग जागरूक नहीं हैं। बुद्ध भगवान के बारे में केवल यही जानते हैं कि हमारा बुद्ध भगवान है। जैसे विष्णु पद में दर्शन करते हैं, शंकर जी का वो देवघर में जाते कांवड़ लेकर के दर्शन करे जाते हैं, और जगह जगह पर तीर्थ स्थान पर जाते हैं। उसी प्रकार से हमारे क्षेत्रीय लोग जानते हैं कि बुद्ध भगवान भी है। तो केवल यही जानते हैं कि बुद्ध भगवान है, और वो आते हैं और अपना दंडवत करके और चल जाते हैं। लेकिन बुद्ध का विचारधारा क्या है, ये आज तक मनुवादियों ने हम लोगों तक, हम लोग के कान तक नहीं पहुंचने दिया है। लेकिन मैं हृदय से खुश हूँ, अंदर से खुश हूँ कि हमारे बुद्ध भगवान को अनुयायी और उनको अनुयायी जो है इस मुद्दा को उठाए हैं। तो जितना भी लेट हो रहा है, जितना सरकार लेट करेगी, उतने हम लोग के हित में अच्छा होगा। अभी हमारा 16 पंचायत बोधगया में 16 पंचायत का प्रखंड है, 17 था, लेकिन अभी नोटिफाई हो गया। हर पंचायत से 5 तारीख को हजारों की संख्या में आ रहे हैं। उसमें ओबीसी, एससी, एसटी सारे लोग आ रहे हैं। हम लोग यहाँ बैठे हैं भी धरना में, और यहीं से फोन से सभी लोगों से, साथियों से बात हो रहा है। वो तैयारी कर रहे हैं, और लोग भूल जाएं कि लोकल नहीं है, खाली लामा लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, ये पूरा क्षेत्रीय लोग करें, हमारे ही अगुवाई करें। हमारा ये जो हम भूल भुलैया में थे, वो भूल भुलैया से हमको बाहर निकाले, हमको ये आगे ले जाएंगे। तो हमारा ये गुरु है, हम इनको गार्जियन मानेंगे कि हमारे विरासत को और अपने जान पर जोखिम उठा करके और हमको सौंपेंगे। हमारे बच्चों को, भविष्य को अंधकार से प्रकाश में ले जा रहे हैं। तो हम बहुत बहुत लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ, और मैं सभी पंडित जी को वंदना नमन करता हूँ, और मैं सभी पत्रकार भाइयों का धन्यवाद। डॉक्टर बाबा अम्बेडकर बुद्धिस्ट फोरम के माध्यम से जो आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन बहुत मजबूत है। अगर यहाँ के लोकल लोग का सपोर्ट नहीं होता तो 50 दिन ये आंदोलन यहाँ टिक नहीं पाता। जरूरी नहीं है कि यहाँ शरीर के रूप में लोग हो, मन से, आर्थिक तौर पर शरीर के रूप में, सभी तरीके से बुद्धिस्ट लोग यहाँ लोकल लोगों का सपोर्ट है, और सपोर्ट होने के कारण ही आंदोलन बिल्कुल चल रहा है। और सरकार हिल चुकी है। अगर सरकार नहीं हिली होती तो ये आंदोलन का परिणाम नजर नहीं आता। बड़े बड़े लीडर लोग यहाँ आ रहे हैं, मंत्री जैसे यहाँ आकर बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि यहाँ के मुख्यमंत्री जी आंदोलनकारियों से मिले नहीं, लेकिन आप अपने केंद्रीय मंत्री जी को जाकर बात करते देखा है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि आंदोलन कितना मजबूत है, कि बीच में समझौता करने की बात कर रहे हैं। वो जान रहा है, सरकार जान रही है कि अगर ये आंदोलन बढ़ गया तो 2 अप्रैल फिर से घटना घट ना जाए, ये सरकार जान रही है। इसलिए सरकार समय से पहले ये आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास करेगी, बात मानने का प्रयास करेगी। 2 अप्रैल अम्बेडकराइज लोग बहुत मजबूत होते हैं। आज 2 अप्रैल की बात है, 2 अप्रैल आने वाले समय तक अगर सरकार बात नहीं सुनेगी तो 2 अप्रैल की घटना भी दोहराई जाएगी, क्रांति पे प्रतिक्रांति होगी। यही मैं आप लोगों को कहता हूं,
और आपका कोई सवाल होगा तो सवाल पूछ सकते हैं। सुरेश देसाई 92 में आंदोलन किए थे और आंदोलन के बाद ये मामला पूर्ण रूप से शांत हो गया था और ये आप लोग के धरना के बैठने के बाद जब धरना पूरे विश्व तक फैल गया तो नए नए संगठन आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम इस धरना को हैंडलिंग कर रहे हैं। देखिए, बुद्ध धर्म के बारे में भी भारत में ये अफवाह थी कि भारत से बुद्ध धर्म खत्म हो गया। वास्तविक में भारत से बुद्ध धर्म खत्म नहीं हुआ था, भारत के कोने में बुद्ध धर्म था। इसलिए आंदोलन पूर्णतः खत्म नहीं हुआ था, आंदोलन की ज्योति जल रही थी, लेकिन आकाश लामा जी, प्रज्ञाशील भंते जी ने उस ज्योति में तेल डालने का काम किया, उस बाती को बढ़ाने का काम किया। उसका नजारा पूरे विश्व में फैल गया है और इतना फैलेगा कि जंगल में जब आग लगती है तो पूरा जंगल के कौन भाग जाते, पहले जो चूहे होते हैं वो भाग जाते हैं। तो शायद ऐसा ही कुछ मामला है। तो आंदोलन बहुत मजबूत है और परिणाम अच्छा आएगा और समझौता होने वाली बात नहीं है। अगर समझौता की बात होगी तो अम्बेडकर समाज, आप ये मत सोचिए, अब ये लाखों की संख्या में आएगी, वो देख रहे हैं। एक बार उन्होंने धोखा खाया है तो दोबारा धोखा नहीं खाने के लिए वो नजर गड़ा के बैठे हैं कि विश्वास। बाबा साहब अम्बेडकर से पहले मैं बताऊं कि बाबा साहब अम्बेडकर अनुसूचित जाति का प्रथम हितैषी थे। बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब के पहले गांधी जी के तैयार हुए अनुसूचित जाति के ए राजा करके थे, जो अनुसूचित जाति के लिए लड़ते थे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने अनुसूचित जाति के ऊपर में, जनजाति के ऊपर में विश्वास जमाया, तब अनुसूचित जाति जनजाति के लोग बाबा साहब को मसीहा के तौर पर समझा। तो उसी तरीके से ये समाज देख रही कि कौन आंदोलन को सही रूप में ले जा रहे हैं। तो ईमानदारी के साथ में यहाँ लोग बैठे हैं और आंदोलन बहुत मजबूत के साथ खड़ा है। इसी के साथ अपने मालिक को राम से नाम होता है। और आपके पीछे सैकड़ों युवाओं का जाल होता है। कैसे 5 अप्रैल को इस आंदोलन को दशा और दिशा पॉजिटिव वे में दिया जाना चाहिए ताकि सरकार इस पर कुछ अपना स्टेटमेंट दे पुरजोर तरीके से? कैसे सरकार को ये समझना चाहिए कि ये आंदोलन का जो अभी जो रूपरेखा है वो झांकी है और 5 अप्रैल आना बाकी है। कैसे कैसे 5 अप्रैल को दिखेगा। क्या रणनीति है? रणनीति बनाया गया है, बताया नहीं जा सकता है और 5 अप्रैल को दिखाया जाएगा। सरकार झुकेगी और उसको सरकार को याद है कि हम लोग शांति प्रिय आंदोलन कर रहे हैं। जिस दिन अगर क्रांति का ऐलान हो जाएगा ना तो 2 अप्रैल आज है, भूल गए का? वो दोहराने में तनिक सा भी समय नहीं लगेगा। जो लोकल लोग हैं अभी भी बीबी और टीबी में मस्त है, उन लोग से क्या आप कहना चाहेंगे? हम लोग के एज के बच्चे हैं, आप यहाँ हैं और वो मस्त है अपने परिवार में, अपने जीवन में, कैसे वो मतलब यहाँ आएंगे? क्या हम तो यही कहेंगे कि सुनो साथी, आइए यहाँ पर ध्यान से और संघर्ष, अपने बच्चे के भविष्य के लिए इस संघर्ष को सफल बनाइए, अपने आने वाला पीढ़ी को, भविष्य को बचाइए और इस संघर्ष को आगे बढ़ाइए। ठीक है, सबको बोलने का। भंते उपाली, गया जिला के दोही प्रखंड के हरदमन गांव के मैं रहने वाला हूं। आज मैं 12 फरवरी से इस धरने पर बैठा हुआ हूं। आइए सामने आइए। जो हमारी मांगे हैं कि बौद्ध जो विरासत है हमारे बौद्धों के बीच में सौंपा जाए। आज 50वां दिन बीत गया है। आज हल्का हम पेपर में, दैनिक जागरण में देखे हैं कुछ हम लोगों के बारे में लिखा है। जो 98 जी आए थे और उसके बाद बुद्ध विहार के बारे में लिखा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो हमारी जो लेट, जो लोगों के बीच में कहा जा रहा है बहुत लेट हो रहा है, कब मिलेगा नहीं मिलेगा, हम लोग लेट के लिए मतलब चिंता नहीं कर रहे हैं। ये लेट हमारे जन जन तक के, ये हमारी आवाज ये धरना से जो जा रही है वो देश के कोने कोने नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने में भी पहुंच रहा है। तो हम चाहेंगे कि यहाँ के मुख्यमंत्री जो हमारी मांगे हैं बीटी एक्ट जो 1949 है उसको रद्द करे और हम तमाम जो बौद्ध जो बैठे हुए अपने विरासत के लिए ये बौद्धों के हाथ में सौंपे। क्योंकि जो हमने आज पेपर में देखा कि लोग अंड संड बकते हैं। हम बौद्धिस्ट
जो चीवरधारी हैं, एक भी कोई हमारे अनशन नहीं बकते हैं, लेकिन मेरे उपासक हैं। उपासक कुछ अगर बकते हैं तो जिम्मेवार आप हैं, हमारी सरकार जिम्मेवार है, यहाँ के मतलब कि डीएम जिम्मेवार है, यहाँ के और लोग जिम्मेवार हैं जो शासन में मतलब काम कर रहे हैं, क्योंकि जनता के हम रोक नहीं सकते हैं। हम चीवरधारी हैं। अपने आप को कहना मैं मैत्री के साथ चलता हूँ, जैसे कि मैं एक मतलब बता दे रहा हूँ उन मनुवादियों के, कहता मुखम प्रसन्नम विमला च दृष्टि कथानुरागो मद्रा च वाणी। ये हमारे बौद्ध उपासकों के बीच कुछ गलत हो सकता है, लेकिन जो हमारे चीवरधारी हैं, हमारे गुरु हैं, इनके बीच में एक करुणा मैत्री के तहत कुछ भी नहीं, हमारे सिर्फ करुणा के तहत, दया के तहत हम अपनी मांग बीती को लिए मतलब की रद्द करो और हमारी बौद्धों के हाथ में बौद्ध मंदिर के सौंपो। हमारी सिर्फ यही कहना है। लेकिन अगर ये नहीं सुन पाते हैं तो हमारी जो कार्यवाही चल रही है जब तक चलेगा तब तक चलेगा। हम अपने जीवन दान देने के लिए तैयार हैं, धरना स्थल से अपनी मांगों को पूरा करने के लिए तत्पर हैं। ठीक है, ठीक है। इन शब्दों के साथ हम तमाम लोगों के साधु 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 के लिए कहाँ से है पूछ हम भागलपुर से हैं। मेरा नाम है जयकरण बग। मैं अपना विचार बता दूं आप लोगों को, और इसलिए मैंने आया कि जब शान से कहा इस मंच से यहाँ पर आप लोगों कि हम केस करेंगे, इसीलिए मैं बोलना चाहा। मैंने दिन में भी बोला था, कल भी बोला था कि हमको केस नहीं करना है। मैंने सरकार से अर्जी की थी अपने प्रबोधन में कि तुम रूठी रहो, मैं मनाता रहूं, तुम मानो नहीं, हम छीन लेंगे। केस लटकाना भटकाना में हम पड़ जाएंगे, हमारा मामला जो है अटक जाएगा, हमारा आंदोलन जो है से विफल हो जाएगा। इसलिए मेरा विचार है केस नहीं, हम अपनी जनता के पास जाएं। यहाँ कोई हिंदू नहीं है, सब बौद्ध थे जो भटके हैं, उसको रास्ते पर लाएंगे, उसको मनाएंगे। सरकार को मनाना हमारा जरूरी नहीं है। मैं इतना ही विचार रखता हूँ कि केस से, मुकदमा से इस टेम्पल को बचाइए।